जय हिंद दोस्तों। हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी समस्या बनी हुई है, फ़लस्तीन और इजराइल। फ़िलिस्तीन समस्या मिडिल ईस्ट में एक उसी बीमारी की तरीके से हो गई है जैसे कि इंसानों में होती है। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो हर वक्त एक दर्द देता रहता है, ऐसी बीमारी जिसको नीम हकीम नुस्खे बताते हैं। लेकिन ये बीमारी इजराइल और मिडिल ईस्ट के साथ और कहिए पूरी दुनिया के साथ लगी हुई है, क्योंकि ये बीमारी सारी दुनिया में ज़्यादातर लोगों को होती है। आप समझ गए होंगे। अब यही बीमारी जो है, कभी ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार को बना देगा। मिडिल ईस्ट जलता रहता है, इस समय तो जल ही रहा है। क्या समस्या है? मिडिल ईस्ट, एक फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन है, उस समस्या को इतने बड़े बड़े शूरमा देश मिलकर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर देखा जाए तो करीब कुछ नहीं तो 35,000 जाने जा चुकी हैं। गाजा का समझिए कब्रिस्तान बन गया है। नवजात बच्चे मारे जा रहे हैं। दर्दनाक नंगा नाच हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी दुनिया जान रही है। अब बात यह है कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। अमेरिका, जो अपने को सुपर पावर कहता है, जो कि अपने को खुद को स्वघोषित दादा है और न दूसरे को दादा बनने देगा भी नहीं। वो, अगर तुम चौधरी हो, अगर तुम नेता हो, तो समस्या का समाधान करो। तुम्हारे हाथों सऊदी अरबिया नाचता है, तुम्हारे हाथों कतर नाचता है, तुम्हारे हाथों इजराइल नाचता है। पूरे मिडिल ईस्ट में तुम्हारी दादागिरी या तुम्हारा तिजारत, तुम्हारा व्यापार चल रहा है। फिर तुम क्यों 1948 से लेकर आज तक मिडिल ईस्ट में आग सुलगती रहती है? कभी कभी ये धधकने लगता है। आज ये सिचुएशन है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। बहुत नुकसान हो रहा है, दुनिया की जीडीपी गिर रही है। तुम रूस को रोक नहीं पाए, यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, लेकिन तुम अपने को दादा कहोगे। तुम बोलोगे कि हम सुपर पावर हैं। तो सुपर पावर की तुम क्या, तुम तो केवल खेल खेल रहे हो। देखा जाए मेरे भाइयों, आप खुद समझदार हैं, मिडिल ईस्ट में पूरी की पूरी यूएसए की राजनीति चल रही है। सारी दुनिया से राजशाही हट गया है, लेकिन अमेरिका की नाक के नीचे सऊदी अरेबिया में राजशाही चल रहा है, कतर में राजशाही चल रहा है, और अमेरिका उसको वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि वहां से उसको गिफ्ट मिलता है, खजाना मिल रहा, पैसा मिल रहा है। सब कुछ पैसे की बात है, और अमेरिका पैसे का भूखा है, आग लगाए रखना चाहता है। आग लगेगा तो हाथ सेकेगा वह। ऐसे भी अमेरिका में ठंडी पड़ती है और मिडिल ईस्ट में गर्मी है। हमारा ये कहना है, अमेरिका आग लगाएगा, नहीं आग लगी है तो आग लगाएगा। क्यों आग लगाएगा? क्योंकि उसको अपने वेपन बेचने हैं, हथियार बेचने हैं। अब इस आग में लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो है नरसंहार कर रहा। हमास ने इजराइल के घर में जो नंगा नाच किया, वो सारी दुनिया जानती है। औरतों के साथ रेप हुआ, बच्चों को जला दिया गया। अब इजराइल इजराइल जो कर रहा है वो दुनिया देख रही, वो करता रहेगा। उसको रोक कोई नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? इजराइल का यह कहना है कि मुझे अपने अस्तित्व के लिए यहीं जीना है, यहीं मरना है। अगर तुम हमें मिटाने के बारे में सोचोगे तो मैं भी लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब ये समस्या का समाधान इजराइल तो लगा है, वो सोचता है कि कुछ ऐसा हो। आज भी अगर महसूस करो तुम ईमानदारी से, अगर तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ज्यूस हो, मेरी आवाज़ को सुनो और महसूस करो। आज भी जो बंधक हमास ने अपने अंदर बंद करके रखे हैं, उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है। बीबी जो है कैद है, बीबी को छोड़ दिया, पति बेचारा कैद है, बच्चे कैद हैं। आज भी तड़प रहे हैं वो इजरायली। लेकिन क्या यह जो दुनिया अपने को आज बहुत ईमानदार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही ऐसा दुनिया मानती है कि इस समय से ज़्यादा दुनिया कभी भी लाइटेंडेंट नहीं हुई है। तमाम धर्म है, तमाम ज्ञानी है, तमाम पैसा है, अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि जिन इंसानों को कैद किया गया है उनको कैसे छुड़ाया जाए। सामूहिक नरसंहार हो रहा है।
इंसान की आत्मा को बेची जा रही है। तुम किस बात का दावा करते हो कि तुम बहुत सुपर पावर हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज भी लोग धर्म के नाम पर नंगा नाच कर रहे हैं। इंसान इंसान अगर कहा जाए, मेरी नज़र में इंसान सबसे कमीना है। इस प्रकृति की निर्माण में सबसे ज़्यादा कोई कमीनापन किया है और कर रहा है, और प्रकृति के नुकसान में तो इंसान है। इंसान केवल अपने स्वार्थों के लिए जीता है। इंसान ने प्रकृति को बर्बाद किया। इंसान ने धर्म के नाम पर अपने को देवता घोषित किया और अपने नीचे लोगों को कत्लेआम किया, और उन्हीं के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाए हुए धर्म ने उनको मान्यता दिया। बोला वो बुत परस्त है, कोई बोलता है कि वह दूसरे माध्यम से पूजा करता है। ये धर्म बना करके कत्लेआम किए, और इन्हीं धर्मों ने उनको संरक्षण दिया है, डिफेंड करते हैं। तो हम सब विषय से नहीं भटकना चाहते हैं। मैं थोड़ा ये बताने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि जो ये समस्या चल रही है वो अमेरिका क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है। आज अमेरिका में वही आग लग गई। आज आप वो देख रहे होंगे आप लोग कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्या हो रहा है? इजराइल अगेंस्ट फ़लस्तीन प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्टर हैं कौन? एक्चुअली इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट वैसा ही है जैसे 60 लाख यहूदियों को जब जर्मनी में उनका होलोकास्ट किया गया था, उस समय यूनिवर्सिटी में, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही हो रहा था। आज फ़लस्तीन के समर्थन में जो पूरे अमेरिका में, न्यूयॉर्क से शुरू हुआ और पूरे अमेरिका में फैलता जा रहा प्रोटेस्ट, ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है। आंदोलन का रूप यही ले रहा है कि गाजा में रोका जाए। भाई रोकने के लिए वो स्टूडेंट हैं, उनकी मांग गलत नहीं है। जब जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनका दिल पत्थर का हो गया है, तो जो नौजवान हैं वो कत्लेआम को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। भाई देखिए, नौजवान जो होता है दिल का पागल होता है, और वह जब ये कत्लेआम नहीं देख पा रहा तो सल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ, उसके में थोड़ा यह ध्यान देना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट इजराइल के, वो कभी जो प्रोटेस्टर हैं उनको ये भी सोचना चाहिए, अगर नौजवान हैं तो जो बेचारे इजरायली बंधक इतने दिनों से हमास ने कैद कर रखा है, क्या वो एक बार भी ये बोल रहे हैं कि हमास उनको रिलीज करे? वो इजराइल के खिलाफ तो अंगेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौजवानी में, ईमानदारी में खोट है। मेरे भाइयों, नौजवान हो तो ये समझ लो, ईमानदारी, क्योंकि तुमसे भविष्य जुड़ा हुआ है। तुम जब गेम खेलोगे तुम्हारे साथ ये होगा। ज़्यादा दिन गेम नहीं खेल पाओगे। अपने नौजवानों को, मतलब नौजवान हो तो गुमराह न बन जाओ। तुम एक बार तुम 10 बार फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे हो, लेकिन एक बार तुम ये बोलो, अपने तुम्हारी तख्तियों में यह होना चाहिए कि उन इजरायली बंधकों को हमास रिलीज करे। रिलीज हो, इजराइल तुरंत इस पर अपना काम करेगा, और उस पर दुनिया का दबाव पड़ेगा कि तुम्हारे जब बंधक रिलीज हो गए हैं तो तुम चुप हो जाओ। लेकिन तुम लोग नौजवानी के नाम पर गुमराह हो। क्यों गुमराह हो? चाइना का पैसा मिला है तुम्हें? अगर तुम्हें पैसा नहीं मिला है तो एक बार तुम लोगों ने अपनी तख्तियों में क्या ये लगाया है? कहीं नहीं। मैंने कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क के सारे प्रोटेस्ट को मैंने देखा। मैं जाके नहीं देखा, मैंने वीडियो पे देखा, लेकिन कहीं भी सब इजराइल के अगेंस्ट में है। भाई इजराइल तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा ही लड़ेगा, नहीं रोक पाओगे। अमेरिका नहीं रोक पाएगा, मैं बता रहा हूं। तुम चाहे जितना प्रोटेस्ट करो, क्योंकि जब किसी के जीवन पर आती है, जब इजराइल को ये लग रहा है कि उसके अस्तित्व को लिए मिटा देंगे, तो लड़ेगा। उसको क्या तुम जो आप लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं तुमको पूरी वो मिलेगी, डिफेंस मिलेगा, तो लड़ेगा वो। शुरुआत हमास ने किया है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से, अगर आप फ़लस्तीन के समर्थन में, हम भी हैं, नवजात बच्चों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। लड़ाई लड़ा है हमास ने, हमास लड़ाई लड़ा है, वहाँ के नागरिक नहीं लड़े हैं। नागरिक तो उनके पीछे जाते हैं जहाँ उनका दादा जाता है। हर देश में यही होता है। क्या किसी भी देश का नागरिक अपने पेट के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए जीता है। मैं नहीं मानता कि पूरा फ़लस्तीन जो है वो गलत है और जो कत्लेआम वो रुकना चाहिए, लेकिन तुम लोग गलत हो, वहाँ फ़लस्तीन गलत नहीं है। तुम लोग एक बार भी ये नहीं बोलते हो। अमेरिका नहीं बोल रहा है, वो कतर पे दबाव डाल करके बोले।
कतर सारे टेररिस्ट, हमास के सारे टेररिस्ट कतर में एसी होटलों में बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं। वो कतर समझौता की बात करता है, लेकिन समझौता क्या है? यहां तो हमास ने गलत किया था, पहले उसने अटैक किया था। आज की लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। अरे वो सारे बंधकों को रिलीज कर दो और इजराइल पर दबाव बनेगा कि तुम गाजा में फुल पीस हो। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उन नौजवानों को, वो नौजवान, सारी दुनिया के नौजवान, मैं अपने भारतीय नौजवानों से भी कहता हूँ, मैंने भी स्टूडेंट की राजनीति की है, लेकिन यह नहीं कि आंखों को बंद कर लो। कुछ बियर की बोतलों में और कुछ पैसों को मिल जाए तो तुम अपनी नीति बदल लो, अपनी आत्मा से खेलो। अपनी आत्मा से क्यों खेलोगे? तुम्हें एक बियर बोतल में या कुछ पैसों से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी मेरे दोस्तों। ज़िंदगी अगर लंबी जीनी है, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और न्याय की बात करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस प्रोटेस्ट में एक बार तुम लोग ये भी बोलो कि हमास जो है इजराइल के बंधकों को तुरंत रिलीज करे और इजराइल को शांति के लिए आगे आना पड़ेगा। वो करेगा, वो तो खुलेआम दुनिया से कह रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कत्लेआम चलता रहेगा। और अमेरिका जो अपनी राजनीति कर रहा है, अभी इसी प्रोटेस्ट का सारा असर उसके बाइडेन के चुनाव पे भी पड़ेगा। बाइडेन के चुनाव पर पड़ेगा। तुम्हें मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए तुम प्रोटेस्ट का विरोध, उनको कुचलने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें यहूदी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अब हर जगह मुस्लिम वोट एक ऐसा मुद्दा है सारी दुनिया में, खुद भारत में, दुनिया में हर जगह, कि भाई उनको खुश करने के लिए तुम्हें प्रोटेस्ट में साथ देना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, प्रोटेस्ट एक अच्छी बात है। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के, एक लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने का प्रोटेस्ट से अच्छा कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कोई गलत नहीं है। यह एक सभ्य समाज का बहुत बड़ा हथियार है प्रोटेस्ट। हमारे देश में महात्मा गांधी ने जिस नॉन वायलेंस, अहिंसा की लड़ाई से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती, ये तो यहीं की शुरुआत है। ये हमारे भारत की देन है। हम इसका समर्थन करते हैं प्रोटेस्ट का, लेकिन प्रोटेस्ट में न्याय होना चाहिए, बात दोनों पक्ष की हो। जय हिंद दोस्तों, मैं आगे फिर आपसे बात करूँगा।